Kirabe ba mutualele
मोस्ट वेलकम सरकार सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आप सबको धन्वंतरी मॉर्निंग। और आज का सेशन भी बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट के शानदार लीडर जुड़े, जिनका नाम है दीपक सरकार इज डायमंड। और मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए डायमंड को, दीपक सरकार को मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर को तहे दिल से मेरा नमस्कार। और आज का जो सेशन है ये काफी शानदार होने वाला है क्योंकि कोटिकर सर का जो प्रोग्राम होता है ये अपने अपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है। और स्पेशली मेरे टीम को इस सुबह का जो प्रोग्राम है इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। बहुत सारे मेरे नए डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको प्रोडक्ट के बारे में हर बार पूछता रहते थे कि सर ये प्रोग्राम है, ये प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रोडक्ट दूँ या दूँ। तो अभी जो पाटिल सर के द्वारा जो सुबह का जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो थैंक यू सर आप सभी को, और स्पेशली हमारे गुप्ता सर को जिन्होंने सुबह सुबह हम लोगों के लिए ये मीटिंग अरेंज करता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यूं ही अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए और हम लोग बहुत जल्द हम लोग मतलब टर्नओवर में इसका नज़ारा आपको दिखाएंगे कि हम लोग अभी असम टीम जो दीप सर का टीम है तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हम सब बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में हम लोग और भी ज़बरदस्त काम करेंगे। ये 2023 का हम लोग आगाज ऑलरेडी कर चुका हूँ और हम लोग बहुत पूरे इंडिया लेवल पे काम करने के लिए पूरा हम लोग तैयार हूँ। तो हमारे टीम के अभी बहुत सारे मेंबर है जो हमारे साथ अभी जुड़ा हुआ है, तो उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज की सेशन का पूरा भरपूर फायदा उठाइए और जो 2023 आने वाला है इसका जोरदार से आगाह कीजिए। और आज की मीटिंग में जो जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और स्पेशली मैं कोटिकर सर को भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर आपकी जो मार्गदर्शन है, आपकी जो समझाने का तरीका है काफ़ी बेहतरीन है और हम सबको इससे बहुत सारे फायदा मिल रहा है। तो देर ना करते हुए मैं आज की मीटिंग का शुभारंभ करना चाहूँगा और आप सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सबका जोरदार तालियों के साथ मैं अपने सर जी को आज की मंच पे स्वागत करता हूँ, मिस्टर कोटिकर सर जी को। थैंक यू सर। धन्वंतरी सुप्रभात। सुप्रभात सर, सुप्रभात। सभी डायमंड्स, रूबीज, पर्ल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कुछ नए लोग जो जुड़ गए हैं सभी को मेरा प्रणाम। एक अलग ही विषय पर आप जो है बात सुनने वाले हैं, वो है CCR कैप्सूल के बारे में। और मुझे कहने के लिए बहुत खेद होता है कि इस कैप्सूल को जो है अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं आप। इसका जो सेल है बहुत ही कम है, क्योंकि हम कहाँ देने को चाहिए यही हमें समझ में नहीं आता है। तो आज ये सेशन आप अच्छी तरह से अटेंड करें तो आपको पता लगेगा कि ये किस किस को देना है, क्यों देना है, फिर आप जो है अच्छी तरह से इसका सेल आपका बढ़ सकता है। मित्रों, ये ऐसा एक कैप्सूल बनाया है, बेहतरीन कैप्सूल है कि इस एक कैप्सूल के ऊपर भी आप डायमंड हो सकते हैं, इतना इसमें ताकत है। लेकिन वो परखा नहीं गया है, तो आप जोहरी बनो, बराबर है। और ये सब सेशन आप सुनो। सबसे पहले जो है कैंसर ये चीज क्या है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि जो भारतवासी जो है ये गांठ हो गई, गठान हो गई ऐसा समझ में आता है तब डरने लगते हैं, अभी मेरा राम नाम सत्य हुआ है। ऐसी बात नहीं है, इसके स्टेजेस रहते हैं। तो ये चित्र से आपको पता लगेगा, ये जो सेल रहता है ना, वो सेल, वो हर एक सेल के ऊपर तुम कब मरना है यहाँ लिखे रहता है, और वो सेल उस टाइम मर जाता है। इसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। हमारा जो आरबीसी रहता है ना, रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल जो है 120 दिन के बाद मरता है। हमारा हड्डी का सेल जो है ये 90 दिन के बाद मरता है। हमारा स्किन का सेल 28 दिन के बाद मरता है। तो ये मरने के बाद नया सेल उसका जगह रिप्लेस करता है, लेकिन हमें मालूम भी नहीं रहता है ये गया कब आया कब। तो ये चीज कंटिन्यूस चलती रहती है, इसलिए हमें पता नहीं लगता है। लेकिन
यदि एक सेल ने ऐसा तय किया कि मैं नहीं भरूंगी, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। वो सेल जो है 1 के 2, 2 के 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका गोला बनता है। बराबर है। ये सिंपल सी भाषा मैंने आपको कैंसर का प्रोसेस के बारे में बताया। मित्रों, ये कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारतवर्ष में आने वाले 2025 में कम से कम ये 29.8 मतलब अंदाजन 30 मिलियन लोग, 1 मिलियन इसका अर्थ 10 लाख, 30 मिलियन इसका अर्थ जो होता है 3 करोड़ लोग जो है ये कैंसर से पीड़ित होने वाले हैं। ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है और इस चीज का हम थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करेंगे और यह आंकड़ा जितना कम कर सके उसमें हम भी कुछ योगदान धन्वंतरि से लगाते हैं। भारतवर्ष में जो है ये इस प्रकार जो ओरल कैंसर है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। टाटा का ये दावा है, बॉम्बे के टाटा का बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है और उनका ऐसा कहना है कि 70% पेशेंट्स दे आर कमिंग टू देम, दे आर हैविंग ओरल कैंसर। टोबैको, खैनी, जर्दा, गुटखा क्या क्या खाते हैं लोग, फिर धीरे धीरे जो है होना जो है कम हो जाता है, अंदर जो है छाले आते हैं और धीरे धीरे कैंसर बढ़ता है। तो ये उसका स्टैटिस्टिक है। मित्रों, ये चीज जो है ये हमेशा आप ध्यान रखें, ये चीज जो है बोलने का रहता है। हम क्या करते हैं, ये स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें समझता नहीं एग्जैक्टली, तो ये हम आपको समझा देते हैं। ये ओरल कैंसर जो है ये हर जो है व्यक्ति भारत का, तो 1 लाख में से 6 लोगों को जो है 6.7 लोगों को होता है, 1 लाख में से 3 औरतों को ये आज दिख रहा है। वर्ल्ड में ये 9 नंबर का कारण है और भारत में ये 3 नंबर का कारण है। तो सबसे बुरी बात क्या है, ये जिसको हुआ है उसका आयु जो है ये 54 से 60% तक 5 साल की इसमें वो खत्म हो गए। तो चिंता का विषय है कि ये चीज जो है आपने कितना उटक पटक किया फिर भी वो पेशेंट मरता है। तो ये आपने सोच के बाकी लोगों को प्रवृत्त करना चाहिए कि आप ये गुटखा, खैनी, तंबाकू मत खाओ, आप कैंसर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, उसके ऊपर लिखा होता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, वो जो चीज है उसके ऊपर फोटो बाकायदा छापा है सरकार ने, फिर भी वो देखते देखते लोग खाते हैं और सरकार क्या कर सकता है। अगला है लंग कैंसर। भारतवर्ष में ये भी बहुत बड़ी मात्रा में पनप रहा है। ये जो चीज दिखा रहा हूं ये ज्यादा चिंता की बात है। भारतवर्ष में जो है ये जो मेन है उसमें कैंसर होने की आशंका सिगरेट की वजह से 41% है। वुमेन में जो है, स्त्रियों में 88% है। और जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं करते, सिर्फ मित्र के पास बैठते हैं, उनको 52% है। इसका मतलब सिगरेट पीने वाले से सिगरेट के पास दुआ लेने वाले को खतरा ज्यादा है। इसलिए आपने क्या करना चाहिए भाई, आप ये बीड़ी वगैरह मत पियो, बहुत बेहतर रहेगा। आप चाहे तो बाहर जाके आप पी कर, हमारे रूम में जो है ऐसा नहीं चलेगा। परिणाम क्या होगा कि आपका कैंसर का होने का रिस्क जो है ये कम होता जाएगा। मित्रों, ये चीज आपको इतनी आसान लग रही है तो इतनी आसान नहीं है। कॉलेज के युवाओं में सिगरेट पीने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा हो गया है। विद्यार्थिनी भी जो है वो अग्रेसर है, बढ़ चढ़ के जो है सिगरेट पीने लगी है। बहुत बुरा लगता है और ये चीज जो है ऐसी लत है कि धीरे धीरे आपको जो है ये मृत्यु की ओर लेके जाती है। अगला है स्टमक कैंसर, हमारे आमाशय का कैंसर। तो ये भी आजकल जो है दिख रहा है। तो ये पूरे विश्व में यदि देखा गया तो ये 5 नंबर का कारण है। हर साल जो है कि 10 लाख लोग जो है इससे पीड़ित होते हैं, लेकिन भारत में जो है इतना असर उसका नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। अगला है प्रोस्टेट का कैंसर। जो पेशाब की थैली रहती है उसके नीचे एक ग्रंथि रहती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष को ये होती है।
तो उम्र के हिसाब से जो है ये कभी कभी बढ़ जाती है, उसको बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कहते हैं। तो यदि उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो वो कैंसर में परिवर्तित होती है। तो ऐसा यदि हुआ तो देखने के लिए ऐसा है कि भारतवर्ष में लंग कैंसर के बाद सबसे बड़ा कैंसर जो है वो प्रोस्टेट का है। जो 65 साल के आगे वाले लोग हैं, 10 में से 6 लोगों को जो है ये होने की आशंका है। और 1 लाख लोग यदि आपने खड़े किए तो उसमें से जो है 10 लोगों को जो है ये होने की संभावना है। तो इतना बड़ी मात्रा में जो है दिख रहा है। अगला है ब्रेस्ट कैंसर, स्तनों का कैंसर। मित्रों, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये आप थोड़ा जान लें। हर साल जो है भारतवर्ष में 1.38 मिलियन पेशेंट जो है, मतलब 13 लाख औरतें जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हो रहा है। आसान भाषा में बोले तो हर 4 मिनट बाद जो है किसी औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। आप जब मार्केट में जाएंगे तो ये आप बात बोलिए, ये मिनट्स वगैरह जो बोलते हैं ना, तब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अरे बाप रे, हर 4 मिनट में एक। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े मेरे नहीं, ये सरकार के आंकड़े, मेरे घर के थोड़ी आंकड़े हैं। दूसरी बुरी बात क्या है, हर साल जो है ये 4,58,000 औरतों की ये जो मौत है ये ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। आसान भाषा में बोला तो 13 मिनट में एक औरत जो है, एक माता जो है, ये ब्रेस्ट कैंसर से मर रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल एजुकेशन। औरतें शर्माती है, औरतें बोलती नहीं, औरतें डॉक्टर के पास देरी से आती है। ये सबसे मूल कारण है। यदि आप पहले ही डायग्नोस करते तो आप इससे बच सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस के लिए यदि देरी हुआ तो डॉक्टर भी कुछ कर नहीं सकते। जिस स्टेज पे है उस स्टेज से आप आपका इलाज चालू करते हैं। अगला है यूट्रस का और सर्विक्स का कैंसर। ये ऊपर देख रहे हैं ये गर्भाशय का भाग है, नीचे देख रहे हो सर्विक्स मतलब गर्भाशय मुख का भाग है। तो सर्वाइकल कैंसर was the 7th most common cancer in the world। सबसे कॉमन ऐसा प्रकार का कैंसर है और भारतवर्ष में जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है दिख रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो है सफेद पानी जाना, ये प्रॉब्लम बहुत औरतों को रहता है। श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, ऐसे अलग अलग नाम से वो जाना जाता है। लेकिन इसका अगला पड़ाव कैंसर हो सकता है, ये किसी को मालूम नहीं है। तो इसके लिए जो है पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है कि जो महिला 30 साल से आगे है उन्होंने जो है कि 1 साल में, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये टेस्ट एक बार करना जरूरी है। क्योंकि ये घंटी जो है ये बचती है। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टेस्ट निगेटिव है, आप भगवान के सामने प्रसाद रखो। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत चिकित्सा चालू करो। ये सब क्यों होता है? इसका एक थ्योरी ऐसा है, आपने बहुत बार ये सुना भी होगा पाटिल सर से, खलाटे सर से। इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये अलग अलग फ्री रेडिकल जो है कि ये हमारे सेल के ऊपर अटैक करते हैं और हमारी सेल जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है। तो आसान भाषा में एक आपको उदाहरण देता हूं। आप मियाँ बीवी पिक्चर के लिए गए हैं, बराबर है, और जो पीछे बंदा जो बैठा है उसने आपको पैर से छुआ, तो आप क्या करें? ओ भाई साहब सीधी बैठो ना, ऐसा क्या कर रहे? दूसरी बार छुआ तो फिर आप उसको गाली दोगी। तीसरी बार छुआ तो क्या करेगी? उसको एक चाटा मारेगी, है ना? तो हमारे सेल के ऊपर एक दिन में 7,000 बार टप्पू बैठते हैं, 7,000 टाइम्स। क्योंकि इतने सारे फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में आ रहे हैं, तो हमारी कोशिकाएं चुप बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी, वो कुछ तो भी वो करके बताएगी। तो
यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको कैंसर होने की आशंका है, पक्का। इससे दो बातें आपको समझ में आई होगी कि जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक है उनको जो है आराम से जिंदगी जी रहे, सब्जी रोटी ही खा रहे, कुछ नहीं बाकी की रहे, फिर भी जो है उनको कैंसर हुआ। अरे सब उसने दारू नहीं पिया, बीड़ी नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, फिर उसको कैंसर कैसे हो गया? तो आगे की व्याख्यान में आप ये सब देखेंगे। ऑल दिस थिंग्स दे आर विद रेफरेंसेस। सबसे पहला जो है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमारा भारत जो है विकास की ओर बढ़ रहा है। जब विकास होता है तो बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगते हैं तो उनसे धुआं निकलता है। धुआं कौन खाता है? जनता खा रही है। जितने सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री है उनके आसपास से भी आप गुजरे तो आपको तुरंत आपके नाक को महसूस होता है हम गलत जगह से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद में जब गए अंकलेश्वर वगैरह, तो वहां जब से गुजरे भी तो तुरंत पता लगता है यहाँ कोई केमिकल का फैक्ट्री है। ये दूसरा फोटो दिल्ली का है, ये प्राइम टाइम का है, ऑफिस आवर्स का है। इतना सारा भीड़ जो है ये हमारे रास्ते के ऊपर रहता है। तो वो जो धुआं निकलता है इतनी बड़ी मात्रा में रोज, तो उसका क्या होगा? वो तो किसी के फेफड़े में जाएगा ना। सर मैं खाना 2 बार खाता हूं, पानी 10 बार पीता हूं, लेकिन सांस लेता हूं 21,600 बार। ये बिल्कुल कहने की बात है, ये रट लो आप। खाना 2 बार खाते हैं, घर का खाते हैं, पानी 10 बार पीते हैं, घर से ही लेके आते हैं, लेकिन सांस जो लेते हैं वो 21,600 बार लेते हैं। अब तक तो सांस हम घर से नहीं ला रहे, शायद आगे हम वो भी घर से लेके आएंगे, पता नहीं। तो ये सांस जहां है आप वहां आपको लेना पड़ता है। भाई मैं अहमदनगर में बैठा हूँ, वहां का मैं सांस ले रहा हूँ। आप जो है पंजाब में बैठे हैं, पंजाब से ले रहे, आप आसाम में बैठे, आसाम का ले रहे हैं। आप यदि दिल्ली में एक दिन रुके 24 आवर्स, बराबर है, तो आपके अकाउंट में जो है 4 पैकेट सिगरेट पीने का पुण्य जमा किया जाता है। इतना वहां का हवा खराब है, उसका गुणवत्ता जो है बिल्कुल घटिया है। तो वहां के एरिया में जो है कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। किसान लोग जो है वो पराली जलाते हैं, उसका बहुत धुआं निकलता है और आसपास के शहरों में वो चला जाता है। तो ये सब छोटे छोटे कारण जो है ये आगे जाके बहुत सारी आबादी को जो है कैंसर का कारण होते हैं। दिस इज अ पेपर पब्लिश्ड इन एडवांसेस इन ह्यूमन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कैंसर्स इन इंडिया। दूसरा जो है एन ओवरव्यू ऑफ कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट्स इन ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया। हमारा जो पानी है पीने का वही खराब हो गया है, क्योंकि अलग अलग जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो रात को चुपचाप जो है वो सब गंदा पानी उनका हमारे नदी में छोड़ देते हैं। परिणामतः आगे वाले जो शहर है उसमें कैंसर पनपता है। क्या आपको मालूम है हमारी गंगा जो है हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, जहां से गंगा बहती है वहां से पश्चिम बंगाल तक यदि आपने देखा, यहाँ और वहां ऐसे 300 किलोमीटर का दायरा यदि देखा, उस दायरे में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट है। क्यों? क्योंकि गंगा इज पोल्यूटेड। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू करने का वही इरादा था। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में जो है कि ये टैनिंग की फैक्ट्रीज है, चमड़ा कमाने की, और वो गंदा पानी जो है गंगा में छोड़ देते थे ऐसे, किसी को कोई पता नहीं। तो इसलिए जो है अभी वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए हैं। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है उससे पानी शुद्ध करके फिर गंगा में डाल दिया जाता है। अभी जगह जगह वो बन रहे हैं, क्योंकि वहां के एरिया से कैंसर के पेशेंट की संख्या रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी। सरकार को चिंता है। बीच में हमारे यहाँ कोल्हापुर बोल के गांव है, वहां महालक्ष्मी का मंदिर है, तो उसके बाजू में छोटा सा गांव है शिरोड़ बोल के। उस गांव से बहुत ज्यादा पेशेंट जो है ये टाटा हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो टाटा वालों को चिंता हो गई,
इतने सारे पेशेंट कैसे आ गए? फिर वहां के शास्त्रज्ञ उस गांव में आ गए चेकिंग करने के लिए, ये क्या गड़बड़ है। फिर उनको पता लगा कि ये जो पानी आ रहा है वो पीने का, वो है पंचगंगा नदी का, दैट इज पोल्यूटेड। क्या करेंगे अभी? यदि आप रोज का पानी पीते हैं वही गंदा है तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हैं? पानी छान सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं, उसमें आप जो है ये फिटकरी जो है घुमा सकते हैं, या आप अल्ट्रावायलेट रे से शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन वहां जो अंदर हैवी मेटल्स गए हैं उनको शुद्ध कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए हम आपको हमेशा विनती करते हैं कि शुद्ध पानी, अल्कलाइन वाटर आप लीजिए। क्या आपको पता है ये पोल्यूशन भारत में जो है बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पोल्यूशन, EMF। इसके बारे में बिल्कुल आप जानकारी रखें, क्योंकि 90% लोगों को मालूम नहीं है ये कुछ हो रहा है। आपको बोलता हूं मैं, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ये एक शक्ति है, सबको मालूम है, सबने पढ़ा है फिजिक्स में। दिखती है क्या? दिखती है क्या? लेकिन होती है ना। वैसा ये है कि ये EMF जो है ये होता है लेकिन दिखता नहीं है। कुछ उच्च दर्जे के जो पशु पक्षी है उनको ये समझता है, जैसे चिड़िया। जहां आपने मोबाइल का टावर बनाया वहां से चिड़िया हट जाती है, बिल्कुल वहां आती भी नहीं, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। तो अभी 2G, 3G, 4G, अभी 5G आने वाला है। हम बड़े खुश है, सब मोबाइल हमने बदल दिए हैं, लेकिन इससे जो हानि होने वाली है हमारी, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। ये साइलेंट किलर है, दिखेगा नहीं लेकिन हल्ला तो करेगा। पानी 80s के जमाने में ये पहला बिस्लरी का बोतल आया था, तो भारतवर्ष में बड़ा उसका मजाक उड़ाया था, पानी देना पुण्य का बात है, वो बाटली में पानी बेच रहा है, पापी बात। लेकिन ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया। पानी जो है वो प्लास्टिक की बॉटल में हम पैक करते हैं, तो प्लास्टिक का जो कंटेंट है BPA, बिस्फेनॉल A, याद करके रखिए। तो बिस्फेनॉल A जो है ये जो पानी में चला आता है। शायद आप सब ये जानते हैं, ये सब प्लास्टिक के बोतल से कर्टन में आते हैं, और वो जो खोखा है वो धूप में रखा होता है, कहाँ पड़ा रहता है पता नहीं। तो ये जब धूप उसको लगती है तो उसका BP उसके अंदर चला आता है। तो ऐसा पानी यदि आप नित्य पीते हैं, क्योंकि हम शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, बाहर का पानी नहीं पिए, भैया वो एक बोतल लो, वो ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर से अब क्या क्या अंदर ले रहे हैं भगवान को मालूम। सब धन्वंतरी के लोगों को ये मालूम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत बड़ी बात करते हैं इसके बारे में। ये जो है एंडोसल्फान, तो बड़ी मात्रा में जो है कीटनाशक दवाई जो है ये हमारे भारतवर्ष में हमारे फसलों के ऊपर डाली जाती है, सब्जियों के ऊपर डाली जाती है, फलों के ऊपर फैलाई जाती है। अंततः वो हमारे पेट में आती है। और ये जो कीटनाशक दवा है इसका असर जो है हमारे बॉडी के ऊपर होता है। लिवर कैंसर से किडनी कैंसर से ब्लड कैंसर तक कोई भी कैंसर आपको ये गिफ्ट में दे सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, किसान भाई है, कि जिनको कीटनाशक दवाई से लीवर का कैंसर हुआ है। तो पूछते हैं हम कि आपने दारू पीते हैं? नहीं साहब। बीड़ी पीते हैं? नहीं साहब। फिर अब क्या करते हैं? हम किसान हैं। अच्छा, फिर पेस्टिसाइड तो आप डालते होगे ना? हाँ बिल्कुल, 30 साल से डाल रहे हैं सर। यस, दैट इज द रीजन। क्योंकि धीरे 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 पार्ट्स पर मिलियन लेवल, PPM लेवल के ऊपर ये अंदर जाता है। तो कीटनाशक दवाई पीने से आदमी तुरंत मरता है ना, लेकिन वो सूंघने से, सांस से जाने से वो धीरे 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 मरेगा, कैंसर होके मरेगा। क्या आपको पता है ये नंबर्स के बारे में? आप तो ये चिप्स वगैरह खाते होगे या
चॉकलेट्स खाते होगे, आइसक्रीम बार्स खाते होगे, तो उसके पीछे जो उसके कंटेंट का यादी रहता है उसमें ये नंबर्स आते हैं E124, E132, E133, E43, लाइक दैट। ये क्या है, कभी देखा आपने? आज ही आप गूगल करो, फिर आपको पता लगेगा ये क्या है। ये ऑल दीज आर केमिकल्स। ये हमारा अन्न जो है अच्छा दिखे, चमकीला हो जाए, चटकदार उसका जो टेस्ट हो जाए, कर्रम कर्रुम हो जाए, ज्यादा दिन तक वो रहे, इसके लिए कुछ केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं और वो केमिकल्स जो है हमें कैंसर कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन। अब हमेशा जब रोटी खाते हैं ना, चपाती खाते हैं, ऐसी रख दी तो कितने दिन रखेगी? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन के बाद उसको फंगस लगेगा, खराब हो जाएगी वो। लेकिन आपके घर में जो ब्रेड आता है वो 8 दिन तक रखता है, कुछ नहीं होता उसे। ऐसे कैसे? वो भी तो गेहूं से बनता है। इसका मतलब जानते हैं आप, इसमें कुछ तो भी ऐसा डाला है जिसके कारण वो खराब नहीं होता है, ज्यादा दिन तक वो टिकता है। उसमें डाला जाता है पोटेशियम ब्रोमेट, दैट इज बैन इन इंडिया, लेकिन धड़ल्ले से सब कंपनी डालती है और उसके कारण हमें कैंसर की आशंका है। तो आगे अब जब ये सैंडविचेस खाएंगे तब ये मेरा स्टेटमेंट याद रखना। फूड अडल्ट्रेशन इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया। अन्न में जो है कुछ अलग चीजें मिलाई जाती है, जैसे हल्दी में रंग मिलाया जाता है, टमाटर को लाल कलर का इंजेक्शन दिया जाता है, दूध में यूरिया मिलाया जाता है, शहद में शक्कर मिलाई जाती है, लाइक दैट। तो ये जो चीज है इससे हमें कैंसर जो है मुफ्त में मिलता है। हमारे हर गांव में नुक्कड़ पे एक रामू खड़ा रहता है, वो अच्छी तरह से पकोड़ा बनाता है, हम बड़े चाव से उसके यहाँ शाम को पकोड़े खाते हैं। रामू किसमें देता है पकोड़े? न्यूज़पेपर में देता है। भारत में सभी जगह ये प्रचलन है, आज से तो हिमाचल कहीं भी जाओ यही चलता है। तो ये जो पेपर का इंक है ये केमिकल है, इसमें अलग अलग प्रकार के घातक रसायन है। वो रसायन वो भजिया जो है उसका तेल जो है सूख लेता है और उसके सहारे हमारे शरीर में प्रवेशित हो जाते हैं और उसके कारण जो है आगे जाके हमें कैंसर हो सकता है। कौन सोचता है इतना? कोई सोचता नहीं। आज के सेशन में बहुत सारे मातृशक्ति यहाँ मैंने देखी है, उनको मैं बिल्कुल आगाह करता हूं, यदि आप कॉस्मेटिक्स ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको कैंसर की शक्यता हो सकती है। यदि करना ही आपको कॉस्मेटिक का प्रयोग तो हर्बल कॉस्मेटिक का प्रयोग करें, क्योंकि ये सब लिपस्टिक वगैरह इसमें लेड रहता है। बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, कॉस्मेटिक एंड कैंसर, कॉस्मेटिक एंड कैंसर, सिर्फ आप गूगल के टाइप करो, बहुत सारे पेपर बाहर आए। चिंता का विषय हो गया पूरे विश्व में। जो आप यहां लगाते, व्हाट यू अप्लाई ऑन योर स्किन दैट गोज इनटू द स्किन, और वो अंदर जाके क्या करेगा किसी को मालूम नहीं। तो ये आप आगे से हमेशा ध्यान में रखेंगे। सिगरेट के बारे में क्या बोलूं? सिगरेट में 6000 ऐसे तत्व रहते हैं, विषारी तत्व रहते हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। नियमित रूप से सिगरेट पीने से जो है धीरे 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 आप मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। अलग अलग बीमारी को जो है ये जन्म देता है। आपके हर गांव में जो है ऐसे पान का ठेला रहता है और लोग वहां खाते हैं। तो मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कम से कम तो भी ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, अरे एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लाया है, अच्छा कंपनी है, नहीं, पहला आप खाना छोड़ दो, फिर आप जो है दूसरों को बोलने के हकदार होगे। ये बहुत गलत चीज है। टोबैको किल्स यू। सरकार को जो है पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ आपने देखा तो उस पैकेट के ऊपर वो चित्र लिखा है कि कैंसर होता है, लेकिन वो देखकर भी वो गट कर लेते हैं।
किसी को कुछ की पड़ी नहीं है, पैसा है मेरे पास, मैं कितना को, आप कौन पूछने वाले मुझे, ऐसा रवैया है। आप उस पे अच्छे के लिए बोल रहे हो भी समझता नहीं। अल्कोहल, मित्रों पहले के जमाने में जो है दारू पीने के लिए चुपचाप से जाना पड़ता था, चोरी छिपे, क्योंकि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। लेकिन आज परिवर्तन इतना हुआ है, अरे आप दारू नहीं पीते। अल्कोहल जो है ये अलग अलग बीमारी का जड़ है। लीवर का कैंसर होने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अमिताभ बच्चन शराबी में हमेशा कहते थे दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। आज क्या हुआ है कि ये एक उच्चभ्रू सोसाइटी में जो है ये प्रचलन हुआ है कि जो भी बैठक होती है, जो भी मीटिंग होती है, वो ग्लास के साथ होती है। ये क्या हम कर रहे हैं? हम अधोगति को जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ठेला चलाता है या कुछ गाड़ी टैक्सी चलाता है या रिक्शा चलाता है, हाथ पैर ऊपर का उसका पेट है, ऐसा लोग जो रहता है वो रात को स्वदेशी पीता है। जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो स्कॉच पीता है। मेरे हिसाब से दोनों मद्यपान ही कर रहे हैं, दोनों के लीवर खराब होने वाले हैं। एक तो ऐसा ही मरेगा, दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट की ओर चला जाएगा। अल्कोहल ये जो चीज है, ये चीज सबसे बुरी चीज है, इससे बचे रहो। यहाँ असम से, पश्चिम बंगाल से या उड़ीसा से या और तटीय प्रदेश से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। उनको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि मछलियों में हेवी मेटल्स पाए जा रहे हैं। आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम, मर्क्यूरी। और ऐसी मछली खाने के कारण आपको कैंसर की शक्यता होगी। चिंता का विषय है। कौन जाके टेस्ट करेगा इसमें क्या है? हमारे पास अभी बहुत बड़ी आबादी है, 2-4 लोग मर गए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो है धन्वंतरी ने जो है एक नया प्रोडक्ट बनाया है, CCR कैप्सूल। तो ये कैप्सूल जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है विंका रोजिया। ये जो विंका रोजिया जो है, हमारे मराठी भाषा में इसको बोलते हैं सदाफुली। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में पौधा पाया जाता है। छोटा सा पौधा रहता है, हमेशा उसको ऐसे अच्छे अच्छे फूल आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ना रोक देते हैं। तो इसलिए जो है पौधा पूरे विश्व भर में बहुत बड़ा रुतबा पा गया। उसके साथ है आंवला। आंवला जो है एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट बोल के सभी विश्व में माना गया है और उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई गई है। इसलिए शरीर की रक्षा करने के लिए, कोशिकाओं को बचाने के लिए जो है इसमें डाला गया है। उसके बाद है अश्वगंधा। इसमें अश्वगंधा जो है, अब तक जो रिसर्च हुआ था उससे हमें मालूम हुआ अश्वगंधा जो है एक सेक्स टॉनिक है। अश्वगंधा जो है ताकत बढ़ाती है। अश्वगंधा जो है स्ट्रेस कम करती है। अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन आपको ये मालूम हो गया, आश्चर्य होगा कि अश्वगंधा ये कैंसर को भी हराती है। अश्वगंधा ये वनस्पति जो है, इसके पन्नों में जो है ये एंटी कैंसरस तत्व पाए गए हैं और वो बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है पूरे विश्व में बेचे जा रहे हैं। अगला है ग्रीन टी। ग्रीन टी के जो कंटेंट रहते हैं उसमें रहता है EGCG, इपीगैलेक्टोकैटेचिन। तो ये जो है कि ये इपीगैलेक्टोकैटेचिन 3 गैलेट, तो इसमें जो है एक विशेष तत्व है कि इसके कारण कैंसर का जो फैलाव है वो रोका जाता है।
कैंसर बढ़ने में जो है वो उसको रोकता है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी ग्रीन, हमारे ग्रीन रिच में भी ये है, लेकिन इसमें जो है उसका अर्क डाला गया है। इसके कारण जो है ये कैप्सूल बहुत ही ज्यादा पोटेंट हो गई है। तो ये कैप्सूल जो है यदि देना है आपको तो किसको दे, ये भी एक क्वेश्चन है। न्यूली डायग्नोज पेशेंट, अभी अभी उनको डॉक्टर ने बोला है कि भाई साहब आपको जो है ये मुंह का कैंसर, ऐसे पेशेंट यदि आपके आसपास हैं तो आप तुरंत उनको, आप ये हमारा एक कैंसर सपोर्ट ट्रीटमेंट है हमारा, बिल्कुल आप ट्राई करो, बोल सकते हैं। जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, ऐसे लोगों को उनके ट्रीटमेंट के साथ में जो है हमारा गोली चालू कर सकते हैं। जिनको ऑपरेशन हो चुका है, समझो ब्रेस्ट निकाल दी है, यूट्रस निकाल दिया है, जो कैंसरस बोला है वो निकाल फेंके है, तो ऐसे लोगों में भी आप वो दे सकते हैं। सबसे बड़ा चीज जो है फॉर कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर न होवे इसलिए जो है आप ये गोली प्रमोट करें। सबसे आसान है, क्या कर सकते हो आप, जो है पान के ठेले के पास खड़े रहो एक दिन पूरा, कितने लोग आते हैं, कितने लोग तंबाकू खा रहे हैं, कितने लोग नित्य आ रहे हैं, आपको पता लगेगा। तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करो, खा रहे आप, बहुत सही बात है, आपका पैसा है, कहाँ डालना है आपको मालूम है, लेकिन ये चीज जो है आप बिल्कुल हमारा, इससे कैंसर आपको होगा नहीं। मतलब कहाँ आप लोग ढूंढने वाले हैं, जहां खैनी गुटखा टोबैको जहां बिकती है वहां तो ये सब वो कहाँ से लोग आते हैं वो लेके जाते हैं। लेकिन ये चीज यदि आपने प्रबोधन चालू किया तो बहुत अच्छा एक काम हो सकता है। दूसरा मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, फास्टिंग के ऊपर एक बीच में नोबेल मिला था, एक साइंटिस्ट है जापान के, योशिनोरी ओशुमी। तो ये साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या बोला कि यदि आपने फास्टिंग किया, मतलब 12 घंटे का व्रत रखा, तो आपका ये कैंसर जो है ये जल्दी खत्म होना चालू हो जाए। अरे कैंसर प्रिवेंशन के लिए कितनी बड़ी बात है भाई, इसलिए हम हमेशा कहते हैं धन्वंतरी परिवार के लोगों ने हर महीने 2 एकादशी आती है, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उसमें सिर्फ पानी पियो, फ्रूट्स खाओ या दूध पी लो, बाकी कुछ नहीं करने का। देखो आपके होने वाला जो कैंसर है वो नहीं होगा। ये जो चीज है आप आपकी जिंदगी से रिमूव करो, दारू नहीं पीने का, गुटखा या सिगरेट वगैरह नहीं पीने का, ये जो घर के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये घर से निकाल देने का, ये जो प्रोसेस्ड फूड है उनसे दूर रहने का, ये जो फास्ट फूड है वो नहीं खाने का, ये जो हमारे घर के जो क्लीनर्स है, टॉयलेट क्लीनर्स, वो भी नहीं इस्तेमाल करने का, और ये कॉस्मेटिक्स है इससे कोसों दूर रहने का। यदि ऐसा आपने किया तो फिर जो है आप जो है कैंसर के साथ फाइट करने के लिए तैयार है, ऐसा हम समझते हैं। वी हैव टू फाइट विद कैंसर। तो कैसा देना है डोज, जो पेशेंट है उनको एक गोली 3 बार आप दे सकते हैं। कैसा देना है, एज अ सपोर्टिव टू कैंसर ट्रीटमेंट। ये जो है हम कैंसर सपोर्ट बोल रहे हैं, अच्छी तरह से सुन लो। कैंसर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बंद नहीं करने का, वो आप ले लो, उसके साथ में जो है ये सप्लीमेंट है, इससे आपको और जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और जिनको कैंसर नहीं होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, ऐसे लोगों में भाई एक गोली रोज आप लीजिए, एक गोली रोज रात, सिंपल है, बिल्कुल आप कर सकेंगे ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ जो है ये आज का लेक्चर यहाँ हम खत्म करते हैं। थैंक यू। और अभी अगला लेक्चर जो है वो हम, हेलो, हाँ सर। हाँ कोटिकर सर, नमस्कार सर। आज मेरे 2 सेशन चालू है, वहाँ तेलुगु में भी मैं बैठा हूँ अरे और बाप आपके रे। साथ भी। बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है आपने हमारे सीसीआर कैप्सूल के बारे में, जो पहले से प्रेजेंटेशन देखा मैंने, और हमारे सब साथी जो है वो आपके ज्ञान का पूरा के पूरा एडवांटेज ले रहे हैं। और बिल्कुल सर। उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ पे बैठ के जो ज्ञान ले रहे हैं वो बिल्कुल अपने अपने प्रोडक्ट बेचने में माहिर बन जाएंगे।
तो आज के सेशन के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और मैं यहाँ तेलुगु में भी मुझे ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा वक्त निकाल के मैं आपके पास आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू। यस सर, यस सर। क्या मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हेलो? नो सर। नो सर, नो सर, नो सर। नो, ओके। अभी? जी सर, जी सर, अभी दिख रहा है सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू। अभी हम हमारे नए प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। उसका नाम है कैप्सूल न्यूराइरिच। धन्वंतरी ऐसी कंपनी है कि जो सर से लेके पांव तक सभी अवयवों का ख्याल रखने वाली कंपनी है। तो पाटिल सर को ध्यान में आया कि हमने सब प्रोडक्ट बनाए, लेकिन हमारे न्यूरो हेल्थ को जो है वो बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए जो है एक नया प्रोडक्ट जो है ये हमने बनाया है, कैप्सूल न्यूराइरिच। हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर होने के अलग अलग कारण हैं। कभी कभी क्या होता है कि जन्मजात बीमारी रहती है, कंजेनाइटल, जन्म से उसको प्रॉब्लम है। ट्रॉमेटिक मतलब एक्सीडेंट हुआ, आघात हुआ, फिर कुछ प्रॉब्लम आए। कभी कभी इन्फेक्शन होता है ब्रेन में, तो भी ब्रेन को प्रॉब्लम आता है। मेरे पिताजी को जो है मेनिंजस का टीबी हुआ था। हमें बहुत आश्चर्य लगा कि ये सर जंतु यहां कैसे गया, लेकिन हुआ तो पता लगा। नियोप्लास्टिक मतलब ब्रेन के अंदर जो है गोला बढ़ना, बीपी के कारण बहुत ज्यादा जो है बीपी चढ़ा तो ब्रेन की नसें फटती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओल्ड एज, ये ब्रेन के डिसऑर्डर होने के अलग अलग कारण है। तो आपको यदि ये कारण समझ में आए होंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीधा जो है बुलसाई, कहाँ प्रोडक्ट बेचना है वही दिखाऊंगा। मतलब क्या है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट में जो है ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उसके पैर जो रहते हैं ना, उसकी उंगली वो जलती है, उसको सुन्न पड़ती है, वो वहां अनकंफर्ट महसूस होता है, उसको बोलते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो होता है क्या कि डायबिटीज के कारण वहां के जो ब्लड वेसल्स है वो उसमें डैमेज आता है, वो नसों को अच्छी तरह से जो है सप्लाई नहीं कर पाता। परिणाम ऐसा होता है कि नर्व जो है उसका ऊपर वाला शीथ जो है ये थोड़ा थोड़ा घटता है, डीमाइलिनेशन बोलते हैं। उसके कारण जो है वहां टिंगलिंग, नमनेस या जलन ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे। और उसके लिए आधुनिक शास्त्र जो है B12 देता है, बस उनके बाकी और कुछ नहीं दे सकते। तो ऐसे पेशेंट में यदि आपने न्यूरोरिच का प्रयोग किया तो उसको उम्दा रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक, मतलब जिसमें खून बह रहा है ब्रेन में। तो ऐसे पेशेंट तुरंत आपके हाथ नहीं लगे, क्योंकि सीधे पहले हॉस्पिटल में जाएंगे। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो घर आएंगे तो उनमें जो है आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं। न्यूरारिच कैप्सूल जो है ये हमारा जो लकवा है या पक्षाघात है, पैरालिसिस है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके दो प्रकार रहते हैं, एक हेमोरेजिक और दूसरा जो है उसका गुठली बनने के कारण थ्रोम्बोजेनिक। तो ये 85% जो है ये गुठली के कारण होते हैं, 15% जो है स्ट्रोक, ये हेमोरेजिक होते हैं। दूसरा है फेशियल पाल्सी, ऐसा हो जाता है चेहरा, क्योंकि ब्रेन में यहाँ जो है कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स आपको यदि दिखे तो आप बिल्कुल उसमें न्यूरोरिच आप चालू करो, बहुत ही उम्दे रिजल्ट उसके आते हैं। क्योंकि न्यूरोरिच की जो वनस्पतियां हैं
जो उसमें जो तत्व डाले हैं, कुछ औषधियां ऐसी डाली है, बहुमूल्य औषधि उसमें है, जिसके कारण जो है हमारे ब्रेन के नसों को जो है एक फायदेमंद इफेक्ट आता है। उसको बोलते हैं न्यूरो जनरेटिव इफेक्ट। जो नसें डैमेज है उनको ठीक होने में मदद करते हैं। पार्किंसंस डिसीज, क्या आपने ऐसे लोग देखे, उनकी मुंडी ऐसे 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 हिलती है, उनके हाथ ऐसे 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 हिलते हैं, बराबर है। यदि चाय का कप लिया तो कट 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 ऐसे आवाज आता है, उनको बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज। उसको आयुर्वेद बोला है कंपवात, मतलब कांपने वाला वात। तो ऐसे पेशेंट मन्याकंप, हस्तकंप और सर्वांग कंप, ये 3 प्रकार के रहते हैं। तो ये जो चित्र मैंने बताया है वो आदमी जो है सर्वांग कंप का है, तो उसके हाथ, उसके पैर, उसके चलने का तरीका सब अलग ही हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट यदि आपको दिखे तो बिल्कुल आप हमारा ये प्रोडक्ट जो है उसमें आप सुझाव दे कि ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल लेके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अल्जाइमर्स डिसीज, भूलने की बीमारी। मित्रों, हर घर में जो है एक दादाजी है, एक नाना जी है, या माँ है, या पिताजी है। तो वो जब उम्र से बढ़ते हैं तो बढ़ती उम्र के कारण जो है वो उसको विस्मृति के शिकार होते हैं, स्मृति भ्रंश के शिकार होते हैं। आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं स्मृति भ्रंश, स्मरण शक्ति कम हो जाना। मतलब अरे मेरी ऐनक कहाँ है, अरे मेरा ये जो है मोबाइल कहाँ रखा है, बहू तूने मुझे खाना नहीं दिया। छोटे छोटे बातों में जो है ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये चीज जो है ये धीरे धीरे भूलने लगे। तो इसमें जो ज्यादा मात्रा में होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पहले होता है, और धीरे धीरे इतना आप अग्रसर हो जाते हैं तो मैं कौन हूं ये भी आप भूल जाते हैं। मेरा एक विद्यार्थी है, उसके नाना जी आए थे भोपाल से और यहाँ झेलम से उतरे और स्टेशन पे बैठे रहे, सूट बूट पहना आदमी जो है बुड्ढा और बैठा है। कोई थोड़ा जल्दी ट्रेन आ गई थी, तो स्टेशन मास्टर को लगा एक कुछ गड़बड़ है, तो फिर उन्होंने बोला सर नमस्ते, आप कौन है? हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, आपको कहाँ जाना है? मालूम नहीं। आप कहाँ से आए? वो भी मालूम नहीं। फिर आपके पास टिकट है क्या? बोले हाँ। फिर टिकट दिखाने के पता लगे भोपाल से आए हैं अहमदनगर, मतलब अहमदनगर ही उतरने वाले थे। उन्होंने केबिन में आके बिठाया। फिर अभी वो नहीं आया तो वो पुलिस में सबमिट करेगा उनको, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं है। तो इसमें हमारा विद्यार्थी आ गया, फिर उनको नाना जी उनको मिले। मित्रों, ये जो कहानी है इसमें यदि वो टाइम पे नहीं पहुंचता तो ये नाना जी जो है ये पुलिस में भर्ती हो जाते, और उनको कहाँ रखते पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा है। तो अर्ली स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स यदि आपको हाथ नहीं लगा तो इसमें बहुत ही उम्दे रिजल्ट्स आ सकते हैं। यदि डायबिटीज नहीं रहा तो उसके स्मृति रिच आप ट्राई कर सकते हैं, तो इमेरिच उनको देना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन में यदि आपने दिया तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, आघात, मतलब एक्सीडेंट हुआ है, अंदर जो है रक्तस्राव हो गया है, फिर वो कवटी जो है फोड़ के वो निकाला है, ब्रेन का सर्जरी हुआ है, ऐसा कुछ कुछ चलता है, तो उसमें जो है ये हमारा उंगली अच्छा काम करता है। मेंटल स्ट्रेस इज वेरी कॉमन। सभी भारतवर्ष के जो है निवासी इसके जो है बलि चढ़े हैं। WHO ने जो है कि ये माना है हिरोशिमा नागासाकी में जो है ये अणुबॉम्ब के स्फोट हुए, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हानि हुई है लोगों की। लेकिन उससे भी बड़ा बॉम्ब जो है ये फूटा है, उसका नाम है मेंटल स्ट्रेस। और ये आदमी को अंदर से खोखला बना देता है, उसकी जीने की उम्मीद कम कर देता है, सूझने की शक्ति जो है कम कर देता है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे हैं। अब ये कोरोना के काल में बहुत ही हानि हुई है, किसी की नौकरी गई है, किसी घर के लोग चल बसे हैं, तो बहुत दिक्कत है। तो ऐसे लोगों में जो है यदि कुछ स्पेशल प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो आप इनमें ये ट्राई करें। डिप्रेशन ये ऐसी बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होती है।
तो इसके लिए बाकायदा डॉक्टर के पास हमेशा जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। तो ऐसे कोई लोग आपसे मिले तो इनको बिल्कुल हमारा गोली आप दे दो, इससे उनको काफी लाभ हो जाएगा। इंसोम्निया, 1/3 इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। नींद नहीं आती। नींद न आने के कारण वो रात को वेब सीरीज के अध्याय देखते रहते, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, क्योंकि नींद ही नहीं आती। तो नींद न आने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए जो है हम हमेशा बोलते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये हमारे आयु के 3 स्तंभ हैं। तो निद्रा अच्छी होनी चाहिए। निद्रा यदि नहीं आ रही है तो हमारा ये गोली जो न्यूरायरिच, ये बिल्कुल आप उनको दीजिए, उनको बहुत अच्छे लाभ उसके हो जाएंगे। एपिलेप्सी, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, उनको जो है ऐसा एकदम ऐसा झटके आते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हैं, उसको मिर्गी बोलते हैं या फीट आई बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, बराबर है, और झटके बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखते हैं। तो ऐसे यदि आपको कुछ पेशेंट्स यदि आपको दिखाई पड़े तो बिल्कुल आप उनमें ट्राई करो। इट इज अ न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग। हमारे ब्रेन के सेल का रक्षा करने का यह दवा है। तो जो सीनियर सिटीजन्स है, अभी 65 के बाद जो है उनको ये नाम दिया जाता है कि आप अभी सीनियर सिटीजन हो गए हैं। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है उसके ऊपर का जो ऊपर नीचे हिस्सा रहता है, ग्रे मैटर, धीरे 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 कम हो जाता है। उसको बोलते हैं सेनाइल डीजनरेशन। तो ये न होवे इसके लिए जो है आप न्यूरोरिच आप दे सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऐसे लोग आपके हाथ में हैं। कल भी मैंने बोला था, ज्येष्ठ नागरिक संसद में आप जाओ, हर गांव में जो है एक ज्येष्ठ नागरिक भवन होता है, वहां जो है आप जाके इनको ये बोलो, फिर आपको पता लगेगा कि इनकी उनको जरूरत कितनी है। यदि आप उनको समझा सके तो जयराम जी की आप डायमंड पक्का। इसलिए धन्वंतरी ने जो है एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, उसका नाम है न्यूरायरिच। इसमें जो है कुछ नायाब चीजें हैं। एक है ब्राह्मी, बैकअप मुनियरी। ब्राह्मी जो है हमारे यहाँ बहुत सारे मस्तिष्क की बीमारी में इसका प्रयोग किए गए हैं। जो हमारी याददाश्त है वो तरोताजा करने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में होता है। जटामांसी, जटामांसी हिमालयन रेंज का पौधा है, उसके जो रूट्स है वो हमारे मस्तिष्क को शांति देते हैं। तीसरा है गुड़ुची, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसको मेध्य रसायन बोला गया है चरक ने। तो ये मेध्य रसायन यदि आपने लिया तो आपके ब्रेन का जो डैमेज है वो नहीं होगा। ये न्यूरोप्रोटेक्टिव ऐसा मैकेनिज्म है इसका। और 2 नायाब रसौषधि इसमें है, ताप्यादि लोह है और रसराज रस है। ये दोनों जो है ये अलग अलग ब्रेन डिसऑर्डर में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यदि आपने देखा तो रसराज रस जो है ये अलग अलग डिजनरेटिव डिसऑर्डर में जो है बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब जो है MND रहेगा या अल्जाइमर्स रहेगा या स्मृति भ्रंश है, सेनाइल डीजनरेशन है, ऐसा यदि रहा तो उसमें अच्छा काम करेगा। ताप्यादि लोह जो है ये पैरालिसिस में अच्छा काम करेगा। तो ये अलग अलग जो इनका जो मिश्रण बना गया है वो मिश्रण एक नायाब मिश्रण बन गया है। और उसका सबसे मेन जो काम है वो न्यूरो प्रोटेक्शन और ये नर्व सेल जो डैमेज हुए उनको ठीक ठाक करना। तो यदि ऐसा आपको करना है तो इसके साथ आपको एम्यूरिच देना पड़ेगा, स्पिरुलिना देना पड़ेगा। इससे आपके रिजल्ट्स और अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि ये सबका कॉम्बिनेशन यदि आपने ट्राई किया तो बड़े अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। ये काम क्या करता है, एक जनरल यदि हमने देखा तो पता लगेगा कि ये हमारे ब्रेन सेल को रीयूनिट करता है, उसको नया नया आयुष्य देता है, तरोताजा करता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एक नर्व टॉनिक है। ये मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, मेंटल फटीग को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, चिंता और अस्वस्थता को दूर करता है। ये मेमोरी पावर को बूस्ट करता है
आपकी बुद्धिमत्ता प्रखर करता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, ये हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन देता है और ब्रेन सेल की एक्टिविटी बढ़ाता है, ये हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेंटल एक्टिविटी बढ़ाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग देखते हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। हमें पता लगता है देख रहा है मेरी तरफ, ये सुन नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका ध्यान किधर दूसरी जगह जा रहा है। तो ये ध्यान मतलब मेंटल जो कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा हो जाए, इसके लिए न्यूरोलिंक्स का प्रयोग करना है। ये एक अच्छा सेडेटिव है, मतलब ये हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, प्रशांति अवस्था में लेता है, इससे कारण नींद अच्छी लगती है। तो मित्रों, ये एक नायाब ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके कारण जो है बहुत सारी ब्रेन की बीमारी में जो है हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसका डोज जो है ये 1 गोली 3 बार देना है 1 गिलास पानी के साथ में। लेकिन सबसे ये बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुने, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। हमारे यहाँ बोला है उपायम चिंतितम प्राज्ञा अपायश्च अपि चिंतयेत्। आप जो उपाय बताते हैं तो यदि कुछ अपाय होने वाला है तो बिल्कुल बताएं। तो किसी को ना दे, ये सब ठोक से कह रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनदा महिलाएं मतलब जो बच्चों को दूध पिला रही ऐसी महिलाएं हैं, इसमें न्यूरोलिंक्स का प्रयोग नहीं करना है। जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं इसमें इसका प्रयोग नहीं करना है। समझ में आया? फिर बोलता हूं, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो गर्भवती माताएं हैं, इसका प्रयोग वर्जित है। जो स्तनदा माता है मतलब बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें ये नहीं देना है। और जो छोटे उम्र के बच्चे 12 साल के नीचे के, इसमें न्यूरोलिंक्स का प्रयोग वर्जित है। बराबर है? क्योंकि क्या है, हमारे लोग धड़ल्ले से दे देते हैं, कुछ नहीं होता, ये आयुर्वेदिक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज नहीं देनी मतलब नहीं देनी है। बराबर है? तो इसके साथ जो है कि यहाँ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने ये जो नॉलेज लिया है, ये नॉलेज लेके जो है आप अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करो और आपको दिखेगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से मेरे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, रियली आज का सेशन बहुत शानदार रहा। और कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसको हम होपलेस डिसीज बोलते हैं। ऑलमोस्ट सारे बीमारियों के ट्रीटमेंट सेंटर है, बट पूरे वर्ल्ड में कैंसर एक ऐसी डिसीज है जिसका रिसर्च सेंटर है। आज भी कैंसर पे रिसर्च चल रहा है, बट हिंदुस्तान के आयुर्वेदा पे इतना शानदार रिसर्च है कि हम प्रिवेंटिव तौर पे सीसीआर लेके कैंसर को स्टॉप कर सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं। तो आपने इस बात की आगाह हम सबको की कि आयुर्वेदा में सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम बीमारी से पहले, बीमारी के साथ और बीमारी के बाद तीनों कंडीशन पे ले सकते हैं। और ये सबसे ही बेस्ट ऑप्शन है आयुर्वेद में, जो हम सब के लिए आज की जरूरत है। तो मैं अगेन पाटिल सर को आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस बीमारी से पूरी दुनिया डरती, हर इंसान डरता है, क्योंकि जब घर में एक व्यक्ति को कैंसर होता है तो पूरे घर को कैंसर हो जाता है। उसकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों स्थिति खराब होती है। और उससे बचने के लिए अगर धनवंतरी ने ये उपाय सीसीआर के रूप में किया है तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। और इसके लिए पूरे धनवंतरी वालों को, हम सबको, पाटिल सर और धनवंतरी को धन्यवाद देना चाहिए कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी, रोकथाम के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग ने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये तारीफ काबिल कि ऐसी कंपनी है जो चाहती कि हिंदुस्तान में कैंसर ना हो। तो आज के सेशन के लिए लगभग 900 लोग हमारे साथ जुड़े। सर दोनों प्रोडक्ट्स के लिए निराई रिच और सीसीआर को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ पाटिल सर आज ट्रांसलेट करके कंप्लीट लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब एक समय में 2 काम कंटिन्यू चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच पाटिल सर। अगेन कल भी अच्छा सेशन होगा और कल हम लोग एक शानदार सेशन के साथ फिर सुबह 8 बजे उपस्थित होंगे। और आज के हमारे होस्ट हैं दीपक सरकार सर, वो अनवे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। तो मैं अगेन दीपक सरकार को माइक देता हूं कि सेशन को क्लोज करें। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही शानदार है, जबरदस्त रहा है और हम सभी को कैंसर के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला। और पाटिल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने सुबह का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया इसके लिए। और उम्मीद करता हूँ सर बहुत जल्द हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर में भी ऐसा प्रोग्राम हम लोग को मिलेगा।
थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमलानंद थैंक ठाकुर यू, सर जी को थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। दीपक, थैंक यू कोर्टिकर सर, थैंक Thank यू you, sir. राजमान थैंक यू जी, सर, थैंक यू और सर, सभी थैंक यू सर, दर्शकों सभी को को थैंक नमस्कार। यू। गुड डे सर, गुड डे। गुड डे, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।